फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अभी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं कि Rx जो है, अब आपको बताइए फ्रीडल क्राफ्ट दो प्रकार की होती है बेटा। एक तो होती है एल्किलीकरण और दूसरा कौन सी होती है एसिलीकरण, है ना, एसिलीकरण। तो बेटा इसकी किसकी प्रेजेंस में होती है, तो आपको मैंने बताया था दोनों ही रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, अच्छा इसकी अपन किसके साथ रिएक्शन करवाएं, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपको मैंने बताई थी किस पर होती है, तो ये होती है बेंजीन पर। किस पर होती है, बेंजीन पर, ठीक है ना, बेंजीन रिंग पर होती है। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन होती है बेटा, तो आपको मैंने बताया था बेंजीन रिंग में हमेशा ही कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड होने के कारण ये 3 डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं, इस कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या रहता है, अधिक रहता है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज माना जाता है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अच्छा ये नेगेटिव चार्ज है और आर पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये आर इस पर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, तो ये बेंजीन और इस पर जुड़ गया आर, ठीक है। और क्या अलग हो गया, तो एक H और एक X, HX अलग हो गया। देखो जैसे मैंने यहां पर लिया CH3 और X मतलब मैंने ले लिया Cl प्लस इसकी बेंजीन के साथ रिएक्शन कराऊंगे, ठीक है। कैटालिस्ट वही रहेगा, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस बेंजीन पर कौन जुड़ जाएगा, तो बेंजीन पर जुड़ जाएगा CH3, क्या अलग हो जाएगा, HCl, ठीक है। एल्किलीकरण रिएक्शन है, एल्किल समझ जुड़ रहा है, आर जुड़ रहा है ना, आर जुड़ रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, ठीक है ना। अच्छा देखो जैसे मैंने लिखा CH3Cl प्लस बेंजीन रिंग, इसकी प्रेजेंस में करवाई तो क्या बनेगा, तो बेटा देखो कि ये जो बेंजीन, ये CH3 जो होता है, CH3, ठीक है, ये CH3 क्या करता है, तो ये CH3 जो होता है, ये CH3 इस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ये क्या करेगा, इस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा कहां होगा, कहां का नेगेटिव चार्ज आएगा, और पैरा, या तो इस ऑर्थो, इन दो ऑर्थो पर और एक पैरा पर। इसकी कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, 5। कितनी बनेगी, 5। तो सबसे ज्यादा यदि चार्ज के बारे में बात करें तो यहां पर और यहां पर, यहां और यहां पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा। तो इस कारण से पॉजिटिव चार्ज वाला सरलता से का रिएक्शन करेगा, ऑर्थो और पैरा पर। तो अपने पास दो तरह के उत्पाद बन सकते हैं, नेक्स्ट यदि अपन बात करें इसकी क्रियाविधि की रिएक्शन किस प्रकार से होती है, हम हर लेक्चर में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे, जहां पर भी बेंजीन रिंग आएगी वहां पर अपन हर जगह इसकी पढ़ेंगे। तो अपन बात करें इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से रिएक्शन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है अपने पास, एक तो है एल्किल हैलाइड, जैसे मैंने ले लिया CH3X, और दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर निर्जल AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, दो चीज है, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करता है, जैसे यहाँ पर मैं इसको ले लिया Cl, ठीक है, X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने मान लो Cl ले लिया और ये AlCl3 है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये अम्ल होता है बेटा, क्या होता है, अम्ल। तो इस पर कैसा चार्ज होता है, अम्ल जो होता है उस पर प्लस चार्ज मान लो, कैसा चार्ज होता है, प्लस। अच्छा इस पर कैसा चार्ज है, माइनस, इस पर कैसा चार्ज है, प्लस। तो ये अम्ल क्या करता है, ये इस नेगेटिव चार्ज वाले के साथ रिएक्शन कर लेता है, और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। और ये जो अपने पास है AlCl4 जो है उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस,
ठीक है। और इस AlCl3 ये 3 था, ये 4 हो गया क्योंकि इसका एक माइनस जो चार्ज है वो इस पर चला गया। ठीक है। सबसे पहले ये जो अपन एल्यूमिनियम जो कैटालिस्ट ले रहे हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका क्या काम है, तो ये क्या करता है, ये जो हैलोजन उसको अलग करने का काम करता है। ठीक है। अपने पास क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया ना। ये क्या कहलाते हैं, इसको कार्बोकैटायन का निर्माण हो गया। अच्छा, अब ये बेंजीन रिंग पर जुड़ेगा, ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में प्रत्येक जो कार्बन होता है उस पर कितने हाइड्रोजन होते हैं बेटा, एक। प्रत्येक पर कितना कितना हाइड्रोजन है, एक एक। दिखा नहीं रहा हूं मैं, लेकिन प्रत्येक पर ऑटोमेटिक क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। अच्छा, अब इसकी रिएक्शन अपन करवाएं CH3+ पर। CH3+ जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये किस प्रकार से रिएक्शन होगी, तो अपन बात करिए कि ये CH3 बेटा इस बेंजीन में कैसा चार्ज, नेगेटिव, तो ये प्लस वाला जुड़ जाएगा, तो ये प्लस वाला यहां पर जुड़ेगा। जैसे ये यहां पर जुड़ेगा तो देखो क्या होगा, यहां पर ये जुड़ गया CH3, ठीक है, और ये H आ गया। अच्छा, अब क्या होगा, इस पर ये प्लस चार्ज भी जुड़ेगा, ठीक है, ये प्लस चार्ज भी जुड़ेगा, तो ये प्लस चार्ज कहां आएगा, यहां आएगा भैया। ठीक है, यहां पर जब ये प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, ये प्लस चार्ज यहां आ रहा है, यहां पर ये कार्बन जुट गया, ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट गया, तो यहां पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि यहां पर इसके पास ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो यहां काम आ गया, बंध निर्माण में। ठीक है, तो इसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो कैसा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर ये जो बाकी जो दो बंध है वो सेम वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ये जुड़ता है तो इसमें इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। और आपको मैंने बताया कि जब कभी भी अपने पास डबल बॉन्ड हो या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, या तो अपने पास क्या हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, उसके बाद में क्या हो, सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद में क्या हो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो। तो मैं कह रहा हूं या तो लोन पेयर प्रेजेंट है या क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, और उसके एकांतर क्रम में, एकांतर से एक के अंतर के बाद क्या प्रेजेंट अपने पास, डबल बॉन्ड, तो वहां पर प्रभाव लागू होता है अनुनाद प्रभाव। और अनुनाद प्रभाव में एक से अधिक अनुनादी संरचनाएं होती है। तो बेटा इसकी भी क्या होगी, एक से अधिक अनुनादी संरचनाएं होगी। ये डबल बॉन्ड यहां लिख रहा हूं, ये डबल बॉन्ड अपना यहां पर भी आ सकता है। कैसे कि भैया ये डबल बॉन्ड है ना, इसके एकांतर क्रम में है, तो ये डबल बॉन्ड यहां पर आ सकता है, ना। ठीक है, तो इन दोनों कार्बन की तो वैलेंसी पूरी हो गई, ये डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, तो ये बीच वाले जो दो कार्बन है उनकी वैलेंसी, उनकी संयोजकता तो पूरी हो जाएगी। तो इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, यहां पर। ठीक है, अच्छा, जैसे ये यहां पर आएगा तो अपने पास संरचना इस प्रकार की प्राप्त होगी, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर CH3 और यहां पर H, और अब देखो पुनः ये अनुनादी संरचना प्रदर्शित करेगा। ये डबल एंडेड एरो किसको प्रदर्शित करता है, अनुनादी संरचनाओं को। ठीक है, अब देखो यहां पर पुनः ये क्या है, डबल बॉन्ड, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये पुनः क्या हो गया, एकांतर क्रम में, एकांतर में एक के अंतर के बाद एक। ठीक है, पहले क्या है, पहले सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है, तो ये एकांतर क्रम में हो जाते हैं, और एकांतर क्रम में जब भी होते हैं तो वो एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। डबल बॉन्ड की जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की जगह डबल बॉन्ड चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज की जगह कौन चला जाता, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की जगह कौन आ जाता, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड तो कहां आ जाएगा, यहां। ठीक है, अच्छा, जब ये यहां पर आएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, पॉजिटिव चार्ज। ये CH3 और ये H वैसा का वैसा। तो देखो ये डबल बॉन्ड घूम रहा है, यहां पर कैसी, कहां पर स्थिति पर है, ऑर्थो पर, यहां पर कहां आया, पैरा पर, यहां पर पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पर घूम रहा है ना। ठीक है, तो ये घूमता रहता है। अब अपन इसको माने कि ये कैसी, अपन को इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकती है,
ये कहां से कहां तक घूम रहा है बेटा, यहां इस कार्बन से लेकर कहां तक घूम रहा है, इस कार्बन तक। तो अपन इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे डॉटेड लाइन द्वारा कि ये किसी के एक के पास फिक्स नहीं है, बल्कि घूमता रहता है। कई बार ये यहां आ जाता है, कई बार यहां आ जाता है, कई बार यहां आ जाता है। ठीक है, और कौन घूम रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और CH3 और H। तो जब कार्बन या बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, उसको अपन कहते हैं एरिनियम आयन। क्या कहते हैं, एरिनियम आयन। एरिनियम आयन का निर्माण होता है जो इसको स्थायित्व प्रदान करता है बेटा। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा देखो। ठीक है, तो अपन क्या होगा कि जैसे ये CH3 इस पर जुड़ेगा तो अपने पास क्या होगा कि ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज घूमता रहता है, चाहे आप ये संरचना प्रदर्शित करें, ये करें, तीनों सही है। ठीक है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो घूमता रहता है। ठीक है, जब ये पॉजिटिव चार्ज घूमेगा तो ये डबल बॉन्ड भी क्या होगा, घूमता रहेगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ये अपने पास AlCl4 है, ये वापिस रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या अलग हो जाएगा बेटा, H। ठीक है, H प्लस, ये प्लस वाला चार्ज और H, HCl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, वापिस क्या बन जाएगा, AlCl3। वापिस अपने पास क्या बन गया, AlCl3। और ये बेंजीन पर कौन जुड़ गया, वापिस अपने पर ये बेंजीन पर जुड़ गया CH3। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो बेटा सबसे पहले ये जो अपने पास फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में जब अपन उत्प्रेरक ले रहे AlCl3, वह उत्प्रेरक क्या करता है, एल्किल हैलाइड से हैलोजन को अलग कर देता है और अपने पास बन जाता है कार्बोकेटाइन। ठीक है, पहले स्टेप में। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला, मैंने कहा कि बेंजीन पर कौन जुड़ता है, हमेशा ही कौन जुड़ता है, प्लस चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन शो करती है, हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या कहते हैं पर, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ये इस पर बेंजीन पर जाकर जुड़ जाएगा, बेंजीन पर जुड़ेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको क्या कहते हैं अपन, एरिनियम आयन। इस एरिनियम आयन की कितनी संरचनाएं बनती है, 3। भैया ये यहाँ पर भी हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पर भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी हो सकता है। तो अपन काल्पनिक संरचना माने कि ये कैसी संरचना हो सकती है, तो ऐसी संरचना हो सकती है। ठीक है, अब क्या होगा, ये इसका पहला पद, ये दूसरा पद और तीसरे पद में क्या होगा कि ये जो एरिनियम आयन है वो अपने में से क्या करेगा, H और प्लस, H+ अलग करेगा, तो ये H+ क्या करेगा, इससे Cl- से रिएक्शन कर लेगा, HCl बना लेगा और ये क्या बच गया, AlCl3 और ये बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ गया। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेस होती है वो फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया की मैकेनिज्म होती है। इसमें विशेष प्रकार का आयन बनता है, उसको क्या कहते हैं अपन, एरिनियम आयन। एरिनियम आयन क्या होता है, तो एरिनियम आयन क्या होता है कि बेंजीन में यदि पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो जाता है, बेंजीन में यदि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसको अपन कहते हैं एरिनियम आयन। एरिनियम आयन क्या होता है, बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज का आना। ठीक है, क्या कहलाता है, एरिनियम आयन। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो आप, विलोपन या एलिमिनेशन रिएक्शन। विलोपन अभिक्रिया या एलिमिनेशन अभिक्रिया। विलोपन या एलिमिनेशन अभिक्रिया, समझो इसको क्या है ये विलोपन अभिक्रिया। देखो बेटा ये क्या है, CH3 CH2 और ये अपने पास है X। ठीक है, ये जिस हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है बेटा उसको अपन कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं, अल्फा। उसके नेक्स्ट वाला कहलाता है बीटा, उसके नेक्स्ट वाला कहलाता है गामा। ठीक है, सबसे जिससे हैलोजन जुड़ा रहता है अल्फा, नेक्स्ट बीटा, फिर ये गामा। अच्छा, इसकी जब आप देखो अल्कोहलिक KOH के साथ करवाती है बेटा। अच्छा, अल्कोहलिक KOH क्या करता है, K का क्या काम बताया, K का क्या काम है, X को बाहर निकालना। तो यहां से K क्या करेगा, X को बाहर निकाल देगा। ठीक है, अच्छा अब OH बच गया, क्या बच गया, OH माइनस। K+ था, उसने X- के साथ रिएक्शन कर ली, OH माइनस बच गया। तो ये क्या करेगा, ये इस बीटा कार्बन से H अलग कर देगा। क्या अलग हो जाएगा, H2O।
ठीक है। अच्छा, एक कार्बन, एक वैलेंसी इसकी कम हो गई इस कार्बन की, है ना, क्योंकि इससे एक्सल हो गया और इससे क्या अलग हो गया H, तो इसकी भी एक वैलेंसी कम हो गई। तो वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बेटा कहते हैं अपन एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्कीन। 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन। अच्छा, अब ध्यान से समझो मेरी बात कि इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं वी मींस क्या होता है, हटना। क्या, कौन हट रहा है, एक तो अपने पास कौन हट रही है, हाइड्रोजन, तो इसको क्या कहते हैं अपन, वी हाइड्रो। अच्छा, कौन हट रहा है, हैलोजन, तो इसका नाम हो गया वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, कि जिसमें अपने पास हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों अलग अलग होते हैं, निकलते हैं, उसको अपन कहते हैं वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। ठीक है। अच्छा, ये इसको अपन दूसरा नाम कहते हैं, इसको अपन कह सकते हैं बीटा विलोपन। क्या कह सकते हैं बेटा, बीटा विलोपन, बीटा एलिमिनेशन। बीटा विलोपन क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि हमेशा अल्फा से कुछ ना कुछ तो निकलता ही है, अल्फा से तो हमेशा निकलेगा, जिस पर समूह जुड़ा हुआ वो तो वहां से तो निकलेगा ही, उसके साथ साथ इसमें बीटा कार्बन से H अलग हो रहा ना, अल्फा से तो हमेशा ही निकलेगा कुछ ना कुछ। जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो किसी क्या होगा, जो अपने पास निकलने वाला समूह है वो तो निकलेगा ही। ठीक है, इसके साथ साथ अपने पास बीटा जो कार्बन है उससे क्या अलग हो रहा है, हाइड्रोजन। तो इसको क्या कहेंगे अपन, बीटा विलोपन। बीटा विलोपन क्या होती है कि बीटा कार्बन से भी यदि कुछ बाहर निकलता है तो इस प्रकार के विलोपन को क्या कहते हैं अपन, बीटा विलोपन। मान लो दोनों ही अल्फा से निकल जाए तो उसको अपन कहते हैं अल्फा विलोपन। यदि एक अल्फा से और दूसरा गामा से निकल जाए तो इसको अपन कहते हैं गामा विलोपन। तो यहां पर ये एल्किल हैलाइड किस प्रकार का विलोपन प्रदर्शित करते हैं, बीटा विलोपन। समझ गए क्या, बीटा विलोपन, क्योंकि अल्फा से तो हमेशा कुछ ना कुछ निकलेगा ही, उसके साथ साथ बीटा से भी यहां पर निकल रहा है, इसका इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं अपन, बीटा विलोपन। क्लियर। अच्छा, अब अपन बात करें साथ में क्या निकल जाएगा, साथ में क्या निकल जाता है, KX प्लस H2O। चलो ये बात हो गई अपनी क्लियर। अब देखो बेटा कि अपने पास एल्किल हैलाइड देखो कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता RF, एक होता RBr, एक होता RC, एक होता RCl, और एक होता अपने पास RBr, और एक होता RI। ये 4 प्रकार के हैलोजन होते हैं ना। अब मैं कहता हूं कौन सा सरलता से, कौन सा बंध है वो इजिली टूटेगा, कौन सा सरलता से अपने पास विलोपन अभिक्रिया देगा, तो कौन सा देगा, जिसका बंध कमजोर होगा वो सरलता से प्रदर्शित करेगा। यहां पर फ्लोरीन वाला बंध कमजोर है कि क्लोरीन वाला बंध कमजोर है कि आयोडीन वाला कि अपने ये ब्रोमीन वाला कि आयोडीन वाला। सबसे मजबूत बंध होता फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बता दिया FON, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स होता है इस पेरियोडिक टेबल में, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करता है, ये सबसे मजबूती के साथ अपनों को आकर्षित करता है, सबसे मजबूती के साथ। कौन करता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन आकर्षित करेगा आर को, तो आर क्या होगा बेचारा इसके पास आ जाएगा, तो बंध डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, मजबूत बंध बन जाएगा। फिर क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, और कम होती है। ठीक है, उसकी और कम, और सबसे कम किसकी होती है, आयोडीन की। आयोडीन क्या करता है, धीरे धीरे इसको आकर्षित करता है। आयोडीन इस आर को क्या होगा, धीरे धीरे आकर्षित करेगा। सबसे कम आकर्षित कौन करेगा, आयोडीन। और तो आयोडीन जब इसको सबसे कम आकर्षित करेगा तो भैया ये दूर रहेगा। समझ गए, सबसे ज्यादा आकर्षित कौन करेगा, फ्लोरीन। तो सबसे मजबूत बंध कौन सा बनेगा, फ्लोरीन वाला। और सबसे वीक कमजोर बंध कौन सा बनेगा, तो कौन सा बंध सरलता से टूटेगा, आयोडीन वाला। तो सबसे सरलता से एलिमिनेशन कौन सा जल्दी निकालेगा, आयोडीन वाले। तो एल्किल यदि अपन मैं कहूं कि सबसे सरलता से कौन सा
जो है वह विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो एल्किल आयोडाइड सबसे सरलता से क्या प्रदर्शित करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसकी जो ये जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सबसे कम होती है। समझ गए? अच्छा, अब अपन बात करें, अपने पास एक तो अपने पास मेथिल हैलाइड, अच्छा एक अपने पास 1 डिग्री RX, एक अपने पास 2 डिग्री RX, एक अपने पास 3 डिग्री RX, ठीक है, एक अपने पास मैथिल, एक है 1 डिग्री, एक है 2 डिग्री, एक है 3 डिग्री। इनमें से कौन सा सरलता से अपने पास विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? कौन सा बंध सरलता से टूट जाएगा? आपको मैंने बताया था कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शरी एल्किल हैलाइड में से कौन सबसे ज्यादा अस्थायी होता है? अस्थायी कौन सा होता है? टर्शरी होता है। और सबसे स्थायी कार्बोकेटाइन कौन सा होता है? टर्शरी होता है। तो सबसे सरलता से बॉन्ड कौन सा टूटता है? हमेशा याद रखना है, कौन सा टूटेगा बेटा? तो वो टर्शरी। कौन सा टूटेगा? टर्शरी। तो टर्शरी एल्किल हैलाइड जो है वो सबसे सरलता से विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। क्लियर? अब देखो, मैं कह रहा हूं कि बीटा से क्या हटता है, यहां पर बीटा से क्या हटता है? H हटता है। चलो अब अपन बात करें, एक अपने पास CH3, CH, CH3, CH2 और CH3, और यहां पर मैंने जोड़ दिया X, और इसकी रिएक्शन अपन करवाई, क्या करवाई? अल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ करवाओ बेटा। तो K का क्या काम बताया मैंने? X को अलग कर देगा। OH का क्या काम बताया मैंने? बीटा से क्या अलग कर देगा? H कर देगा। अब ध्यान से देखो, इसका अल्फा कार्बन कौन सा है? ये CH वाला अल्फा कार्बन। अच्छा, ये कार्बन कौन सा? तो ये कार्बन कौन सा? ये भी बीटा है। पड़ोसी दोनों, इधर वाला भी बीटा है, इधर वाला भी बीटा है, और ये क्या है? गामा। तो इसमें कितने बीटा कार्बन हुए? तो बताओ कौन से H हटेगा? दोनों से हटेगा, इससे भी हटेगा और इससे भी H हटेगा, दोनों से हटेगा। अब देखो, जब यहां से H हटाएंगे तो बताओ क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। जब हमने यहां से H हटाया और यहां से X हट गया, बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तो क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। ठीक है? अच्छा, अब देखो, अब मैंने यहां से इस बीटा कार्बन से H हटाया, तो ये तो ऐसा का ऐसा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3। यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, यहां से H और यहां से X, बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो अपने पास ये बन गया बेटा। इसका नाम तो होता है 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन। वन पोजीशन पर क्या है? डबल बॉन्ड। 4 कार्बन को कहते हैं अपन ब्यूट, डबल बॉन्ड आ जाता है तो कहते हैं इन, तो नाम हो जाता है ब्यूटीन। अब 1 पर डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो गया 1 ब्यूटीन। क्या नाम हो गया? 1 ब्यूटीन। और अगले का क्या नाम होगा? 2 ब्यूटीन। ठीक है, 2 ब्यूटीन। अगले वाले का नाम है 2 ब्यूटीन। एक अपने पास बन रहा है 1 ब्यूटीन और एक दूसरा बन रहा है 2 ब्यूटीन। अब बात करें कि इनमें से मेजर कौन सा बनेगा, ज्यादा मात्रा में कौन सा बनेगा? 1 वाला बनेगा कि 2 वाला? तो बेटा एक नियम आता है, कौन सा? सेतजेफ नियम। सेतजेफ नियम, सेतजेफ नियम क्या बताता है? देखो, जब भी आप कहीं पर किसी भी चीज को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो नियम लगाना आपको सेतजेफ। जब भी आप विलोपन अभिक्रिया करते हैं, एलिमिनेशन अभिक्रिया करते हैं, तब तो रूल लगाना अपन को कौन सा? सेतजेफ का। और जब भी कहीं पर योग करवाते हैं, आप किसी को भी जोड़ते हैं, तो लगाना नियम मार्कोवी। ठीक है, तो सेतजेफ नियम क्या बताता है? कि सेतजेफ बताता है कि जब अपने पास 2 एल्कीन बनती है, 2 एल्कीन, भैया एक ये एल्कीन है और ये भी एल्कीन बन रही है ना, तो वह एल्कीन मुख्य बनेगी, वह एल्कीन मुख्य बनेगी जिससे अधिक एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं, अधिक एल्किल समूह जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अपन देखो, पुनः सुनो क्या है
कि जब अपने पास एक से ज्यादा एल्कीन बन रही है तो वह एल्कीन मुख्य उत्पाद बनेगी, वह एल्कीन मुख्य उत्पाद बनेगी जिसमें जिसमें इस द्विबंधित जो कार्बन है, द्विबंधित कार्बन कौन कौन से हैं, एक तो ये और एक ये द्विबंधित कार्बन ये है ना, तो द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए एल्किल समूह जहां पर ज्यादा है वहां पर क्या बनेगा, अपने पास मुख्य उत्पाद बनेगा। जहां पर द्विबंधित जो कार्बन है उससे जुड़े हुए यदि एल्किल समूह की संख्या जहां ज्यादा है वह एल्किन मुख्य उत्पाद बनेगी। तो बेटा इस कार्बन के देखो, इस कार्बन के इधर तो कोई नहीं है ना, हाइड्रोजन है ना, एल्किल समूह नहीं है ना इसके। अच्छा इसके देखो, इसके एक तरफ ही जुड़ा हुआ है कार्बन, जुड़ा हुआ है ना, कितने कार्बन जुड़े हुए, 2, लेकिन एल्किल समूह कितना है, एक एल्किल समूह, लेकिन उसके पास कार्बन कितनी है, 2। ठीक है, तो एल्किल समूह कितना है, 1। अब इसके पास देखें, देखो इसके इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है ना, इसके इस कार्बन के इधर भी जुड़ा हुआ है, तो एल्किल समूह कितनी होगी, 2। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि वह एल्कीन मुख्य उत्पाद बनेगी जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए एल्किल समूह की संख्या ज्यादा होती है, वो क्या बनता है, मुख्य उत्पाद बनता है। तो यहां पर मुख्य उत्पाद क्या रहेगा 2-ब्यूटीन। क्लियर, हाँ। अच्छा अब एक चीज और ध्यान रखो कि ये तो मैंने लिखा एल्कोहलिक KOH, बेटा एक शब्द आ जाए वाटर यानी जलीय KOH, तो जलीय KOH जब भी आएगा बेटा, तो मैंने बताया था जलीय शब्द आ जाए तो जल क्या करता है, ठंडा हो जाता है। किसी को भी आने वाले गेस्ट को, आप तो गुस्सा कर रहा हूं मैं, आपने किसी भी गेस्ट को, आने वाले गेस्ट को पानी पिला दिया तो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना, है ना। तो उसकी कंसंट्रेशन जितना गुस्सा होता है उतना कम हो जाता है बेटा, ठीक है ना। थाल पप्पा रोड़ा कर पाने छोरो कुत्तो 2 नंबर ही क्या है, 4 नंबर ही क्या है, तो आपने पहले पानी पियो थी, बाद ठंडो जैसे, है ना। तो ये चीज है। तो अब देखो इसी प्रकार से क्या होता है बेटा कि यदि अपने पास वाटर प्लस KOH आए, ठीक है ना, एक तो है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहल भैया, एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल पीने के बाद में आदमी जोश में ज्यादा आ जाता है ना, तो ज्यादा क्रियाशील रहता है। तो बेटा जब भी ये एल्कोहलिक KOH आए ना, तब तो आपको ध्यान लगाना है कौन सी रिएक्शन लगाओगे, विलोपन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन लगाओगे, विलोपन। और यदि अपने पास जलीय KOH आ जाए तो वहां पर आपको याद रखना है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मान लो अपने पास ही रिएक्शन में करवाता CH3CH2X प्लस जलीय KOH के साथ, देखो तो इससे क्या प्रोडक्ट बनता, पहले मैंने एक्वस लिखा है, ठीक है ना, एक्वस। अच्छा और ये क्या होता है, ये है जलीय KOH, तो जल में क्या होता है, ठंडा होता है, तो वो विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, तब वो रिएक्शन होती है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां से कौन अलग होगा, OH, और ये H, तो H तो इसके साथ अलग हो जाएगा, बन जाएगा CH3CH2OH। कौन सी ये बनेगा, तब तो प्रोडक्ट ये बनेगा, समझ गए। और जब अपने पास एल्कोहलिक KOH आए तो बीटा विलोपन, समझ गए क्या। तो बेटा इनका योगदान भी बहुत महत्व है, ठीक है ना। तो अपन को याद करते वक्त ये सारी चीजें आपको ध्यान रखते हुए अपन को तैयारी करनी है, ठीक है।